दशम श्रेणी जो हिंदी स्वर बही अच्छी ताहिर कविता विषय में पाठ करवा से कविता हूँ कविता ना हूँ एक तिनिका। एक तिनिका कविता को आम लिखिं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध। पहले कवि परिचय विषय चर्चा करवा तापर पद्यांश तापर शब्दार्थ इन सब स्टेप बाय स्टेप आम एक तिनिकार आलोचना करवा। ये जो एक तिनिकार कविता कवि हेले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1885 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वही सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वह हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी में अध्यापक भी रहे। ये जो हरिबोध उपाध्याय आम जो कवि होती एक तिनिकार जन्म है जन्म स्टोरी कहली उत्तर प्रदेश अजमगढ़ जिलार निजामाबाद जन्मग्रहण करते 1885 मसीह। स्कूल शिक्षा समाप्त बा शेष कला परे से सरकारी नौकरी सरकारी चाकरी लगी जाइए सरकारी चाकरी से करते। आउ सरकारी चाकरी जो कला बेलू से विभिन्न भाषा रे शिक्षा अर्जन करते। हिंदी, संस्कृत आउ फारसी भाषा रे विशेष ज्ञान प्राप्त करते। किसे हरिबोध वही हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। से हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भाव में काम करुले। किसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध। हरिबोध जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में थे। हरिबोध जो कवि से खड़ी बोली हिंदी गोटे अच्छी उपभाषा जो अच्छी हिंदी से प्रथम कविता भाव में खड़ी बोली हिंदी रे विभिन्न कविता लिखते। तो खड़ी बोली कवि बोलिकी परिचित हो जाते। उनकी भाषा सरल, मुहावरीय और भावगर्भक होते। भाषा जो भाया भाषा से हिंदी लिखुले से भाषा अत्यंत सरल बोले निहाती जन साधारण स्तर लोक पाठ पढ़ी न लोक बुझीपर। आ मुहावरे लोकोक्ति को लेकर से हिंदी दोहा, हिंदी कविता सब लिखुले। हरिबोध की प्रमुख रचनाएं ता सहित से कौन सब हिंदी अन्य कविता लिखिं किभली भाव हिंदी भाषार प्रचार प्रसार करती कौन सब लिखिं अन्य हिंदी कविता ना प्रिय प्रवास, बदेही वनवास, कर्म वीर और रसकलिओ चोखे, चौपदे, चुभदे चौपदे आदि ये विभिन्न कविता से हिंदी रे आमर एक तिनिका सहित अन्य कविता सब लिखते। आम बर्तमान जावा एक तिनिकार पद्य को जावा। कौन कवि ये पद्य मनर कथा को भावर कथा को प्रकाश करते। कवि जा भावे जा देखे अनुभव करे ता कविता आकार से प्रकाश करे। तार लक्ष्य है जेहेतु कवि कविता आकार तार भावना को तार चर्चा को प्रकाश करिबो। मैं घमड़ में भरा एटा हुआ एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनिका आँख में मेरी पड़ा है ना। तार कविता जो अच्छी कवितांशर 2 नंबर दोहा को जीवा पद्यांश को जीवा। मैं झुंझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लगे कपड़े की लगे, एंठ बेचारी दबे पाउन भागी। कवितांशर 3 नंबर पर जाऊ जीवा। देख कवितार 3 नंबर पद्यांश होची जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने यो मुझे तान ही दिए, ऐसा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये गला आमर कविता चर्चा हरिबोध जी। बाकी आसला यही कवितार जो मुख्य शब्द रही अर्थ गुड़िक विषय कवि डिटेल्स लिखिं तले देख शब्दार्थ विषय। तिनका किसी को कहा जाता है, तिनका होची एक सूखी घास। घमंड का अर्थ होची गर्व या अहंकार। एंट का अर्थ है जीत या अकड़। मुंडरे
दीवार का सबसे ऊपरी भाग जी छत के ऊपर रहता है। दीवार का सबसे ऊपरी जो देयार रही प्राचीर रही तार सबुठार अगभाग आग्र भाग को कहुए मुंडेरी पर। अचानक हूँ सहसा झिंचकाना हिचकिचना बोले व्यतिव्यस्त हो पड़ा, बेचैन है व्याकुल। मूठ कपड़े का गुब्बारा जो आँख को सेकता है बोले कपड़ा जो आम गोटे राउंड करी आखिरे धूली पड़गले काढ़ुचे, कौन गोटे उड़िला घास हो कौन हो पड़गले काढ़ुचे कि गोटे गछर पत्र हो कि कौन लाखिगले आखिरे से जो कपड़ा करी आखिर मलियांश कढ़ा जाए कहुए हिंदी कहुए मुठे। दबे पा होला चुपचाप, धप हूँ तरीका या रीति या उपाय या ढंग। ताना का अर्थ हूँ चिटकर कहना, वियुक्त भाव कहबार ढंग को हिंदी कहुए ताना। देख बेले ए कवितार आमर जो प्रथम कविता अंश में तार अर्थ पढ़ा, तार अर्थ कहवा। देख यह कविता को आम बर्तमान चर्चा करने जावा। यह एक छोटी सी कविता हाय पर हाय बड़े काम की। ये गोटे छोट कविता कि गोटे बड़ काम आमको सूचना दूसरी। विराट काम को आम जाऊे बड़ कामटी आम करदे से भावना को बुझाऊँ। यही छोट कविता हूँ एक तिनिका। छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती हैं। छोट छोट जिनस आमर जीवन को परिवर्तन कर दिए। छोट छोट कथा छोट छोट कार्य आमर मुंड को बिगाड़ी दिए, आमर मन को आमर देह को परिवर्तन कर दिए। ये विषय कहुई मनुष्य को अपने पर बड़ा गर्व होता है। मनुष्य बेले बेले समय अनुसार बेले बेले टिके निजक गर्व अनुभव करे, आत्मगर्वी हो जाए। सेमती हवा उचित नुह। कवि कहते से गर्व को त्याग करने क्षणिक गर्व केमती आम क्षणिक समय भितर आम भूली जाऊे। जीवन बचावे क्षणिक समय के कष्ट दूसरी पीड़ा दूसरी। तेणु ये क्षणिक समय दुखर समय आसूँ आम समग्र कथा को भूली जाऊे, भलमंद कथा को विचार कर पारने। कवि कहते हैं कि वो एक दिन घमंड में भरकर एकदम एंट हुए से तनकर छत के मुंडेर पर खड़े थे। कवि कहते एक दिन दिने से घमंड में भरकर दिने गोटे कुभावना मुंडे पशि जाता, गोटे खराब चिंता कौन मुंडे रही होता। घमंड हूँ गर्व, किंतु कवि गर्वर कथा को निजे गर्वी बोली कहना कौन गोटे भावनार कथा मुंडे पशिला, जहाँफल से छातर अगभाग उठी जाते, से खड़ा होते, ठिया होगी भावुले, चिंतामग्न थे। ऐसे में कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आँखों में घिरा। यहीपरी समय गोटे खंडे दूर टिके बाटरू गोटे कौन आसिक आखिरे पड़गला, से जानीपारे ना। से हूँ एक छोट सुखिला छोट घासर अंश। कवि तापर चर्चा अनुध्यान कर जानिले जे कि आखिर गोटे लाखी जाइए, जहाँफल परेशान। कवि झुंझलाकर परेशान हो उठे। कवि विरक्त भाव होकर बेचैन हो गले, अशांत हो गले। क्षणिक समय पर निजक निज जीवन को हजईदे, भूलीगले समग्र संसार कथा को। आँख लाल रही थी और लाल होकर दुखने ही लगी। आखि लाल होगला, समग्र दुखरे भागी बोले। सबु समय अलड़ा होगला, भाविले आज मो जीवन बेकार हो जाइए, बंचार राह मु पाऊना। ये अनुभव कले से जो जो समय आखिरे गोटे सुखिला घास पड़ जाता, से हैरान होते, परेशान हो उठते। से समय जीवन हूँ तुच्छ, ये जीवन हूँ बेकार। एक क्षणिक समय केवल मनुष्य अहंकार को जीवा उचित नहीं बोली कवि प्रकाश कर कविता माध्यम। लेख की ऐसी हालत देखकर लोग कपड़े की मुंडे देकर उनकी आँखों को सेकने लगे कि शायद थोड़ा आराम मिल जाए, पर नहीं। लेखक ऐसी हालत यहीपरी अवस्था देखिए लोक मैंने पाखे थी लोक मैंने गोटे कपड़ा को मुंडड़ा करी गोल कर आखिरे जेहेतु टिके देले, किसी समय पर से मलिया अंश आखिर बाहरी आसला। तापर टिके आराम मिल जाए, आराम मिलगला, कि तथापि भल लगुन, पूरा भल लगुन। किसी तरह काम नहीं हुआ, किभली भाव में काम हम कि कौन करी कौन न करी, एपरी व्यतिव्यस्त भाव में कवि क्षणिक समय पर समग्र दुख सुखर कथा भूली जाते। ऐसे में कवि को एंट
ମାନ ଚୁପଚାପ ଭାଗ ଗଇଥି। କବି ଏପରି ଭାବରେ ଚୁପଚାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜ ଜୀବନଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟଥରା କଥାକୁ ଦୁଃଖର କଥାକୁ ଗର୍ବର କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଃଖରେ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିଏ ସେ? କବି ହରିବୋଧ। वे तो किसी भी तरह उस पीड़ा को छुटकारा पाना चाहते थे। किभଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଟିକେ ମଳିଆଂଶ ବାହାରିଗଲେ ବି ଟିକେ ଜଳଉଥିଲା, ଆଖି ପଡ଼ୁଥିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ଆସିନଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରିଯିବେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ କବି। जब किसी तरह आँख से तिनका निकला तो मानो उनका विवेक उन्हें ताना ताना मार रखा था। तो इतना अकड़ क्यों दिखता है, एक छोटा सा तिनका हाँ तेरे अहंकार को तोड़ने में काफ़ी है। तो इनका अकड़ क्यों दिखता है। कभी एपरी भाव में मनुष्य जो जिद धरुच, अकड़ का अर्थ है जिद। गोटे गोटे कथा बुझीपारेनि मनुष्य बेले बेले, साधारण मनुष्य भल मंद कथा विचार करें ना, सामान्य कथा से जिद धरे, कि से भली जिद बेकार कथा को मुंडे पशिकी जिद धरी न धरवाई कवि कविता माध्यम समग्र छात्र समाज को, समग्र युवक समाज को, मानव समाज को ये शिक्षा देती। एक तिनका कविता माध्यम एक छोटा सा तिनका हाँ तो तेरे अहंकार को तोड़ने में काफ़ी हैं। एक छोटा सा गोटे छोट घास माने खंड अंश आखिर रहीगला, ये दिशु नथिबा मैला अंश आखिर पड़गले केमती मनुष्य जीवन को हरेदा लगुच, जीवन तुच्छ बोली भावुची, आ जीवन बेकार हो जाइए, किभली बंचीबी, किभली रही, कौन करी से व्यतिव्यस्त भितर निज जीवन हजै दौर सबुदिन। तेणु कवि एठी कविता माध्यम समग्र मानव समाज को, छात्र समाज को यही शिक्षा दी, मनरू हृदय गर्व अहंकार को दूरीभूत करी सद्बाट जावाई, चर्चा करने अनेक अनेक उपदेश कविता आमको देते। देख पिले आम आज ये तिनका कविता पढ़ले, कवि परिचर्चा कले, कवितांश पढ़ले, विभिन्न शब्दार्थ कले। आज ये आमर ए तिनका कविता पाठपढ़ा समाप्त होची। जय जगन्नाथ।